A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 11, The Honey Jar. Students, honey क्या होता है? हनी होता है शहद. ओके, तो ये स्टोरी किसकी है? एक शहद के जार की है. ओके, चलिए हम रीड करते हैं. इंट्रोडक्शन. एग्जीक्यूट योर प्लान्स मीन्स हमें अपने प्लान्स बनाने चाहिए और उसको करना भी चाहिए. जो हम प्लान बनाए उसको हमें करना भी चाहिए. डू समथिंग ईच डे ऑफ वॉट यू थिंक. हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम सोचते हैं. डू मोर एंड मोर डे बाय डे. फिर हमें उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना चाहिए. वन डे यू विल अचीव योर गोल. और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो हम पा लेंगे, वो हमें मिल जाएगा, हम अपने गोल को पा लेंगे. ग्रीड इज़ वेरी बैड. लालच हमेशा ही बेकार होता है. हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ टेलर हु मेड प्लान्स आफ्टर प्लान्स टू बी रिच. ये एक स्टोरी है एक टेलर की, एक दर्जी की, जो कि प्लान्स पे प्लान्स बनाता रहता है. मतलब वो बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत प्लान्स बनाता है. लेट अस सी हाउ हिज प्लान्स फेल्ड एंड ही रिमेन्ड एज ही वॉज. चलिए हम ये स्टोरी रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे उसके प्लान्स फेल हो गए और वो जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया. वंस देयर वॉज अ टेलर इन तुर्की. एक बार की बात है, एक टेलर था, एक दर्जी था तुर्की में. हु हैड वेरी लिटिल मनी. जिसके पास में बहुत ही कम पैसा था. एंड विश्ड टू बी रिच. और वो बहुत अमीर बनना चाहता था. He was having a hammock under a big tree in his little garden near the shore of Black Sea. उसके पास में एक झूला था. हैमॉक क्या होता है? हैमॉक एक झूला होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये देखिए, ये क्या है? एक जिस पे लेटा हुआ है वो एक झूला है. ओके, पेड़ पे बांधा हुआ है ना, वो एक झूला है. एक बड़े से ट्री पे बांधा हुआ है जो कि एक छोटे से गार्डन में है, एक जो ब्लैक सी है उसके किनारे पर. ओके. वन डे द टेलर ब्रॉट सम वाइल्ड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग. एक दिन जो दर्जी था वो कुछ जंगली शहद लेकर आया जंगल से सुबह के समय. इन ऑर्डर टू रिलैक्स ही सेट ऑन हिज हैमॉक. अपने आप को मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो हैमॉक पर बैठ गया. द आइडियाज ऑफ हाउ टू बी अ रिच मैन. मतलब ये सोचने लगा कि मैं कैसे मतलब बहुत अमीर आदमी बनूं. ऑलवेज केप्ट हिम डिस्टर्ब. जिससे वो हमेशा ये सोच के हमेशा डिस्टर्ब रहा करता था. ये ख्याल उसको हमेशा परेशान करता रहता था कि मैं कैसे बहुत अमीर बन जाऊं. वेन आई विल बी अ रिच मैन ही सेड अलाउड. मतलब वो ज़ोर से चिल्लाने लगा. मतलब वो आपस में अपने आप में ज़ोर से बातें करता था, ज़ोर से चिल्लाने लगा कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, आई शैल मैरी एंड हैव अ सन. मतलब मैं शादी करूंगा, मेरा एक बेटा होगा. माई सन विल बी अ गुड बॉय एंड क्लेवर टू. मतलब मेरा बेटा बहुत मतलब अच्छा लड़का होगा और बहुत चतुर भी होगा. आई शैल सेंड हिम टू स्कूल. मैं उसको स्कूल भेजूंगा. ही विल बिकेम अ ग्रेट मैन इन द लैंड. फिर वो इस धरती का सबसे ग्रेट मैन हो, सबसे महान इंसान होगा, महान आदमी होगा. द टेलर लीन्ड बैक इन हिज हैमॉक अंडर द बिग ट्री. फिर वो जो पीछे की तरफ झुकता है अपने हैमॉक पर, जो बड़े से पेड़ पे लटका हुआ होता है ना, उस पर पीछे की ओर झुकता है. ही लुक्ड एट द वाइल्ड हनी. फिर वो किसकी तरफ देखता है? जंगली शहद की ओर देखता है. ही जो कि वो ही हैड ब्रॉट होम फ्रॉम द फॉरेस्ट डेट मॉर्निंग. जो कि वो जंगल से लेकर आए थे ना घर पे. फिर वो घर से कहाँ लेकर आ गया? गार्डन में लेकर आ गया. ओके. हनी इज़ वेरी स्कार्स नाउ अ डे. वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा? कि आजकल तो हनी मतलब बहुत मिलना बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है. इन द मार्केट प्लेस इट इज़ सोल्ड फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. मार्केट में ये तो मतलब इसको बेचने पे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे. एवरी डे आई विल पुट अ लिटिल हनी इनसाइड एंड केप्ट इट इन अ जार. हर रोज़ मैं थोड़ा सा शहद लेकर आऊँगा और उसको अपने जार में रख लूँगा. एट द एंड ऑफ द वीक आई शैल हैव अ गुड स्टोर. मतलब एक सप्ताह ख़त्म होते होते मेरे पास काफ़ी सारा शहद हो जाएगा फिर तो. So the tailor put some of his honey into a jar and hung the jar on the pole above his hammock. फिर जो टेलर था उसने क्या किया?
उसने हनी का जार, जो हनी था उसको जार में रखा और उसको जो एक पोल था उस पर वहाँ पर लटका दिया। जैसे कि आप ये नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए लटका हुआ है हनी। इस तरीके से उसने लटका दिया, टेलर ने इस तरीके से उसको ऊपर लटका दिया। ईच डे ही एडेड अ लिटिल मोर हनी टू हिज स्टोर। हर रोज वो क्या करता था, थोड़ा सा हनी उसमें ऐड करता जाता था। एट द एंड ऑफ द वीक देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हनी इन द जार। जैसे ही सप्ताह खत्म हुआ उसके पास काफ़ी सारा हनी हो गया, काफ़ी सारा शहद हो गया जार में। वंस द टेलर लुक्ड एट द हनी जार एंड सेड, फिर उसने, जो टेलर था उसने हनी जार को देखा, अब शहद के जो कंटेनर था उसको देखा और कहा, एज सून एज अ जार इज़ फुल, जैसे ही ये जार पूरा भर जाएगा, आई शैल टेक इट टू द मार्केट प्लेस, मैं इसको बाजार में ले जाऊंगा। देयर आई शैल सेल द हनी फॉर 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर, फिर इससे क्या, इसको बेचने पे मुझे क्या मिलेंगे, मुझे 5 कॉइन मिलेंगे सिल्वर के, चांदी के 5 कॉइन मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे। विद द 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर आई विल बाय 2 गोल्ड, इससे क्या है, फिर मैं 5 गोल्ड को 5 सिल्वर कॉइन से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। द टेलर टुक अनदर लुक एट हिज हनी जार, फिर उसने दोबारा से उस हनी जार को देखा। येस आई विल बाय 2 गोट्स ही सेड अगेन, उसने दोबारा से कहा, हाँ मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। वो मतलब अपने ख्याल ही उसमें चला जाता है, अपने ख्याल में बहुत कुछ सोच लेता है। सून आई शेल हैव अ हर्ड ऑफ गोट्स, फिर धीरे धीरे इसके मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुत सारी गोट्स हो जाएंगी, बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। आई शेल सेल द गोट्स एंड बाय लैंड एंड कैटल, फिर मैं क्या करूँगा, उन बकरियों को बेचकर एक ज़मीन खरीद लूँगा। और कैटल, कैटल मीन्स गाय भैंसी होती है, इन सब का पूरा जो ब्रीड होती है वो सब इसमें ही आती है। ओके, तो ये सब खरीद लूँगा, गाय भैंसे खरीदूँगा। लेटर ऑन आई शेल बिल्ड अ फाइन हाउस, फिर मैं बहुत अच्छा घर बनाऊँगा। वन डे वैन द टेलर वॉज एंटरटेनिंग हिज आइडियाज़, एक दिन जब ये सब वो पुलाव पका रहा था, मन ही मन में ये सब चीज़ें सोच रहा था, स्विंगिंग ऑन हिज हैमॉक, मतलब अपने झूले पर झूल रहा था। ही लीन फॉरवर्ड, वो फिर आगे की तरफ झुका। एंड टुक अ स्टफ दैट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एट हिज साइड, फिर उसने क्या उठाया, स्टफ। स्टफ क्या होता है, एक डंडा होता है। ओके, स्टिक टाइप की होती है, जो चलने के लिए काम आती है ना, स्टिक, वो होती है। तो उसने वो वहाँ पर जो पड़ी हुई थी ग्राउंड पर, वो उसने उठाई। With his stuff, he began to mark out where his fields would be and where he would build the store. तो उसने क्या किया, उसको उठा के, जो उसने छड़ी उठाई थी उससे वो मार्क करने लगा, उससे वो बताने लगा, इशारा करने लगा कि यहाँ पर मेरे खेत होंगे, यहाँ पर मेरे मतलब मैं स्टोर्स बनाऊंगा, ये सब वो प्लानिंग करने लगा, मन ही मन में ये सब प्लानिंग करने लगा। हेयर द हाउस विल बी, ही सेड, उसने कहा यहाँ पर मेरा घर होगा। आई शेल बिल्ड इट सो डैट इट स्टैंड्स इन अ फाइन गार्डन, मैं उसको इस तरीके के बनाऊंगा कि वहाँ पे अच्छा से गार्डन भी हो। द गार्डन विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पर मतलब जो गार्डन होगा उसमें वो पूरा फूलों से ही भरा हुआ होगा। लिटिल स्ट्रीम ऑफ वाटर विल रन बिटवीन द ट्रीज, वहाँ पे जो पेड़ होंगे उसके बीच से छोटी सी स्ट्रीम, क्या होता है, छोटी सी नदी, वहाँ से एक नदी बहेगी। स्विंगिंग जेंटली ऑन हिज हैमॉक, मतलब वो आराम आराम से जो उस पर झूलने लगा। द टेलर वेंट ऑन, एज सून एज आई बिल्ड माई हाउस आई शैल मैरी एंड हैव अ सन, जैसे ही मैं घर बना लूँगा, मैं शादी करूँगा, मेरा एक बेटा होगा। इफ़ माई सन इज़ अ गुड बॉय, अगर मेरा बेटा एक अच्छा लड़का होगा, आई शैल सेंड हिम टू कंप्लीट हिम टू स्कूल इन कॉन्स्टेंटिनोपल विद द सन्स ऑफ नोबल्स, फिर मैं क्या करूँगा, अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भी भेजूँगा। लेटर ऑन ही विल टेक सर्विस विद द सुल्तान, फिर वो सुल्तान से सर्विस भी लेगा। ओके, बट इफ़ ही इज़ अ बैड बॉय, अगर वो बेकार लड़का हुआ, गंदा लड़का हुआ तो। हियर द टेलर रेज्ड हिज स्टफ हाई इन द एयर एंड क्राइड, फिर उसने अपनी जो छड़ी है वो ऊपर की ओर हवा में की और जोर से चिल्लाया। इफ़ ही इज़ अ बैड बॉय, अगर वो बुरा लड़का हुआ, ही आई विल सी ही विल सी हाउ स्टर्न आई कैन बी, मतलब वो देखेगा कि मैं कितना स्ट्रिक्ट भी हो सकता हूँ। ही विल अंडरस्टैंड, वो समझेगा। द टेलर gave a swish with his stuff as if to make his words sound and very stern indeed. जो टेलर था उसने फिर क्या किया, अपनी छड़ी को घुमाया और वो अपने वर्ड्स को सुनने लगा।
द स्टफ केम डाउन विद अ क्रैश ऑन द टॉप ऑफ द हनी जार। फिर जो छड़ी थी वो कहाँ जाके लगी, वो जो हनी जार का जो ऊपर का हिस्सा था वहाँ पर जाके लगी। द जार वॉज ब्रोकन एंड द हनी पोर्ड ऑन द टेलर्स हेड। जो जार था वो क्या है, टूट गया, और जितना भी पूरा शहद था पूरा आकर दर्जी के सर पर गिर गया। इट वॉज इन हिज हेयर, मतलब उसके बालों में भी चला गया। इन हिज आईज, आंखों में चला गया। एंड इन हिज बियर्ड, उसके बियर्ड में भी चला गया, दाढ़ी में भी चला गया। द टेलर टक्ड हिज स्टिकी बियर्ड। फिर जो क्या हुआ, उसने क्या किया, ज़ोर से अपनी जो उसकी बियर्ड थी, उसको स्टिकी जो उसमें शहद चला गया था उससे उसने उसको खींचा। ही वाइप्ड हिज आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। एंड सेड क्रॉसली, डियर मी नाउ द हनी इज लॉस्ट। अब क्या है, हनी जो शहद था वो पूरा ख़राब हो चुका है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ डैट बॉय ऑफ माइंड, मतलब ये सब मेरी वजह से, जो ये चीज़ें वो सोच रहा था कि किस वजह से हुआ, जो चीज़ें वो सोच रहा था उसी वजह से तो हुआ, क्योंकि वो अपनी छड़ी घुमा रहा था, छड़ी जाके किस पर लगी, उस जो जार था उस पर लग गई, जिससे वो टूट गया जार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने ये हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और आज हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर 11 पढ़ा है, द हनी जार। ओके, आप लोग भी इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें हम जो सोचते हैं वो हमें करना चाहिए। हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो हमें पहले करना चाहिए, केवल और केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।